कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने एक इंक्वायरी ऑर्डर करी है। इंक्वायरी है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि मालूम करिए कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर सुंजवा और चुआदी इन दो गांवों के ना तो अक्स मसावी मिल रहा है ना ही लट्ठा मिल रहा है। जो ऑर्डर उन्होंने इशू किया है उस ऑर्डर की एक कॉपी मेरे पास है, जिसमें वो ये कहते हैं कि एनक्रोचमेंट्स को लेकर एक तीन टीम्स जो हैं, जिनके नायब तहसीलदार उन टीम्स को हेड कर रहे थे, उन तीन टीम्स को ये काम दिया गया। 11 जून 2021 को उनसे ये कहा गया कि आप मालूम करें कि रेवेन्यू रिकॉर्ड से कि काचराई जमीन कौन सी है, फॉरेस्ट लैंड कौन सी है और स्टेट लैंड कौन सी है, और उसके बाद रिकंसाइल करें आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ। यानी मान लीजिए सुंजवा का कोई इलाका फॉरेस्ट, सुंजवा के किसी इलाके पर या सुंजवा के किसी जमीन के हिस्से के ऊपर फॉरेस्ट लैंड भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी क्लेम कर रहा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी क्लेम कर रहा है। तो इन्हीं चीजों को रिकंसाइल करने के लिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लेम सही है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्लेम सही है, लैंड काचराई है, स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, क्या है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करने के लिए उन्होंने 3 टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी। जब इन 3 टीम्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इन टीमों ने अपना काम करना शुरू किया, इन टीम्स ने जो फाइंडिंग्स दी हैं उसमें रैंडम सर्वे जो उन्होंने किया, उन्होंने ये बताया उनको कि लट्ठा और मसावी रेवेन्यू विलेज चुआदी का वो गुम है, तहसील बहू में पड़ता है ये। और इसी तरीके से उन्होंने डिवकॉम की नोटिस में ये बात भी लाई कि लट्ठा और मसावी सुंजवा गांव का भी जो है वो मिसिंग है, वो भी गुम है। तो जब ये जानकारी उनके पास आई तो उसके बाद एक चिट्ठी उन्होंने निकाली 502 मिसलिनियस जम्मू 2021/1031 13 सितंबर 2021 को इन्होंने एक चिट्ठी निकाली तहसीलदार बहू को, उससे एक्सप्लेनेशन मांगी कि आप ये बताएं कि अगर लट्ठा और मसावी गुम है तो फिर आप फर्द कैसे इस रेवेन्यू विलेज चुआदी और रेवेन्यू विलेज सुंजवा के काटते हैं। तो जब इन्होंने लट्ठा और मसावी की गैर मौजूदगी में आप फिर फर्द देते कैसे हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। लेकिन डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने अपनी इस चिट्ठी में यह कहा है जो जवाब दिया गया वो जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था। वो उस जवाब से डिविजनल कमिश्नर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने कहा, यह बात भी डिवकॉम ने अपने ऑर्डर में कही कि रिट पिटिशन नंबर 3187/2019 और रिट पिटिशन नंबर 1062/2020 जिसमें सुमन बंसल वर्सेस यूटीएफ जेएनके एंड अदर्स है, और सीसीपी नंबर 778/2019, इस रिट पिटिशन के बाद एक डिमार्केशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिस डिमार्केशन कमेटी को 23 अप्रैल 2021 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस डिमार्केशन कमेटी ने भी एक रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट को जब इस डिमार्केशन कमेटी ने 31 जून 2021 को जब उन्होंने डिवकॉम को ये रिपोर्ट सबमिट की तो इन्होंने ये कहा कि कमेटी मेंबर जब तहसीलदार बहू के साथ और उसकी टीम के साथ स्पॉट पर गए और रिकॉर्ड जो कंसर्न खसरा नंबर का था उसको वेरीफाई किया, तो तहसीलदार और पटवारी ने रिपोर्ट किया कि अक्स लट्ठा और मसावी सुंजवा गांव का खसरा नंबर 883, 833, 1357, 1358, 1361, 874, 878, 877, ये जितने भी खसरे हैं इन तमाम खसरों का ना तो लट्ठा मिला ना ही इन तमाम खसरों का मसावी मिली। और इनके अलावा जो बाकी नंबर्स भी हैं उन नंबर्स का भी पटवारियों के पास ना तो लट्ठा था ना ही मसावी था। तो इन एडिशन उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने लेटेस्ट अक्स लट्ठा और मसावी गांव सुंजवा गांव का रिकॉर्ड रूम से ढूंढा, गोल गुजराल में जो रिकॉर्ड रूम है, लेकिन उन्हें यह बताया गया कि वो रिकॉर्ड रूम में भी ना लट्ठा है ना मसावी है, और उन्हें एक पुराना मसावी जो 1951-52 बिक्रमी का था वो मसावी उन्होंने कमेटी के सामने रखी। कमेटी मेंबर्स और बाकी जो कर्मचारी हैं तहसील बहू के, वो जनरल रिकॉर्ड रूम जम्मू गए। जनरल रिकॉर्ड रूम में जब वो गए तो वहां पर भी उन्हें पता चला कि अक्स लट्ठा और मसावी जो है 1979-80 बिक्रम का वो अवेलेबल नहीं था जनरल रिकॉर्ड रूम में भी, और उन्हें एक सॉफ्ट कॉपी अक्स लट्ठा और मसावी 1951-52 बिक्रमी की, जिसका कोई फायदा आरओआर के बगैर नहीं है, वो उन्हें पुराने और नए खसरा नंबर, जिसमें पुराने और नए खसरा नंबर हो, जिसका कोई फायदा नहीं, वो उन्हें दिखाया गया। कमेटी मेंबर्स ने उसके बाद आरओआर
कोशिश की कि सुंजवा गांव की मिल जाए, रिकॉर्ड रूम से मिल जाए, वहां से भी नहीं मिली, और जो मिला भी वो पार्शली अवेलेबल था। इसके बाद नायब तहसीलदार जनरल रिकॉर्ड रूम जम्मू ने उन्होंने ये कहा कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड विलेज सुंजवा का है, तहसील बहू का है, वहां पर ये पता चला कि अक्स मसावी जो गांव की है मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई है, और मिसल हकीकत जो है वो पार्शली डैमेज हुई है। और खसरा नंबर 883 का जहां तक ताल्लुक है, वो खसरा नंबर 883 मिल ही नहीं रहा, फील्ड बुक में भी नहीं मिल रहा और मिसल हकीकत में भी नहीं मिल रहा। तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने कहा है कि ये इतने इंपॉर्टेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी जुरिस्डिक्शन यानी तहसील बहू में है, ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें फौरन पड़ताल होनी चाहिए। और पड़ताल के बाद जिन लोगों ने ये सब इस सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड को डैमेज किया है, उन रेवेन्यू के मुलाजमीन के खिलाफ, उन रेवेन्यू के ऑफिसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्हें यह कहा गया है कि इमीडिएटली आप नजदीकी पुलिस थाने में एक कंप्लेंट करें, जिसमें आप ये कहें कि ये जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड गुम हो गया है, और इस रिकॉर्ड के गुम होने की रिपोर्ट आप फौरन करें, ताकि पुलिस भी जो है अपनी कार्रवाई करना शुरू करे। मसावी और जहां तक लट्ठे और मसावी का ताल्लुक है, जब हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जब उनसे बात की और हमने उनसे पूछा कि सुंजवा और चुआदी गांव का ना लट्ठा है ना मसावी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पुराने मुलाजमीन हैं, उन्होंने ये कहा कि लट्ठे का जहां तक ताल्लुक है, ये कपड़ा था जिस कपड़े के ऊपर फील्ड बुक बनी होती थी कि कहां कौन सा खसरा है, कहां कौन सी जमीन किस जगह पर है, कौन सा क्या खसरा नंबर है। उन्होंने कहा ये 100 साल पुराना रिकॉर्ड है। उसके बाद कभी बंदोबस्ती हुई नहीं, बंदोबस्ती ना होने की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रिकॉर्ड खत्म हो गया। उन्होंने कहा ये लट्ठा जो है कपड़े के ऊपर होता था, तो कपड़ा कितनी ही देर जो है वो जिंदा रहेगा। उन्होंने ये भी बात मानी कि लट्ठे की एक कॉपी पटवारी के पास होती है, कंसर्न पटवारी के पास होती है, और लट्ठे की दूसरी कॉपी जनरल रिकॉर्ड रूम में रखी जाती है। अब सवाल तो सबसे पहला यह है कि दोनों जगह से लट्ठा गायब है, लट्ठा मिसिंग है। पहला सवाल तो यह है, आखिरकार ये लट्ठा गया कहां? और लट्ठे के बाद जो मसावी है वो उसी का ट्रेस पेपर होता है। ट्रेस पेपर भी जो है वो भी गुम है, वो भी अवेलेबल नहीं है। और आप भी जानते हैं कि जब आप जनरल रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड ढूंढने के लिए जाते हैं और आप उनसे लट्ठा मांगते हैं या मसावी मांगते हैं, तो आसानी से वो आपको नहीं मिलता। और उसके बाद आपको जो, और जाहिर सी बात है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने सही सवाल खड़ा किया है कि अगर न लट्ठा आपके पास है न मसावी आपके पास है, तो इन दोनों इंपॉर्टेंट एसेंशियल रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स की गैर मौजूदगी में आप फिर फर्द इंतखाब इशू कैसे करते हैं? आप फर्द किस बुनियाद पर काटते हैं, किस बेसिस पर करते हैं? यानी अगर आप एक आदमी को कहते हैं कि ये आपका प्लॉट है और ये आपकी प्लॉट की शेप है, तो वो जो शेप आप बनाते हैं उस प्लॉट की, वो जो मरले आप बताते हैं उस प्लॉट के, वो बताते कैसे हैं? जबकि आपके पास तो इस इलाके की वो जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो तो आपके पास है ही नहीं। आपको तो मालूम ही नहीं है कि 883 खसरा नंबर कहां पर है, 834 खसरा नंबर कहां पर है। ये सारे खसरों की कोई तफसील आपके पास जब मौजूद ही नहीं है, इस तफसील की गैर मौजूदगी में आप फर्द जो है वो काटते कैसे? डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने ये सवाल किया है। दूसरी तरफ जब हम रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप पूरे जम्मू संभाग की बात करें, डिवकॉम ने अगर एक इंक्वायरी ऑर्डर की है तो पूरे जम्मू संभाग की इंक्वायरी ऑर्डर करें, तमाम गांवों की तफसीलात मालूम करें। उन्हें यह पता चलेगा लट्ठा और मसावी मेजॉरिटी जो गांव हैं उनमें न लट्ठा अवेलेबल है न मसावी अवेलेबल है। अब यह बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है अपने आप में कि लट्ठा और मसावी के ना होने की वजह से, अगर लट्ठा और मसावी अवेलेबल ही नहीं है तो फर्द करते कैसे हैं? इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है और कंसर्न पुलिस स्टेशन को, तहसीलदार बहू को यह कहा गया है कि नजदीकी पुलिस थाने में आप एक रिपोर्ट दर्ज कराएं, और दर्ज कराने के बाद इस पर जाहिर सी बात है पुलिस पड़ताल करना शुरू करेगी, पुलिस पूछताछ करना भी शुरू करेगी कि लट्ठा और मसावी आखिरकार गया कहां। रेवेन्यू विभाग को लेकर पहले भी बड़ी बार हम लोग ये बात करते रहे हैं कि एक आम आदमी जब फर्द कटवाने के लिए जाता है तो उस आम आदमी को फर्द कटवाने में बहुत परेशानी और बड़ी दिक्कत का सामना आज भी करना पड़ता है। और रेवेन्यू विभाग को लेकर ही आज से लगभग 15 साल पहले 2005 में जब जम्मू कश्मीर को दूसरी मोस्ट करप्ट स्टेट कहा गया था, उस समय रेवेन्यू विभाग के ऊपर भी गंभीर आरोप जो है लगाए गए थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा था कि
रेवेन्यू विभाग में पैसा चलता है, आप पैसा दे, पैसा देने से ही आपका काम होता है, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका काम नहीं होता है। ये इल्जामात हम नहीं, ये अलग अलग दौरों में, अलग अलग वक्तों में आपने ये भी देखा होगा कि असेंबली के अंदर भी ये बातें उठी, काउंसिल के अंदर भी ये बातें उठी, अलग अलग। और रेवेन्यू को लेकर जिस समय रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर किया गया जुडिशरी से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, तो आपको उस वक्त भी याद होगा कि कई वकीलों ने भी ये कहा कि जिन लोगों के खिलाफ सख्त और संगीन इल्जामात हैं कि उन लोगों ने खसरे बदल दिए, उन लोगों ने नेचर ऑफ लैंड बदल दिया, काचराई जमीन थी उसको स्टेट बता दिया, स्टेट लैंड थी उसको फॉरेस्ट बता दिया, फॉरेस्ट लैंड थी उसको स्टेट लैंड बता दिया, और इस तरीके से जिन लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया है, उन लोगों के ही हाथों में आप रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। ये बात खुद कही थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने उस नए सिस्टम के साथ भी जो चलना शुरू कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन का काम जो है रेवेन्यू विभाग के लोग कर रहे हैं, मगर अभी भी वकीलों की यह मांग है कि इसको जुडिशरी को ट्रांसफर किया जाए। सवाल यहां पर यह है कि अगर लट्ठा और मसावी को लेकर डिवकॉम इतने गंभीर हुए हैं, तो क्या डिवकॉम पूरे जम्मू संभाग का लट्ठा और मसावी इसको लेकर रेवेन्यू विभाग से कोई सवाल पूछेंगे? क्या उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लट्ठा और मसावी सिर्फ सुंजवा और चौवादी का मिसिंग है, या ये लट्ठा और मसावी पूरे जम्मू संभाग में बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग गांवों का मिसिंग है? अगर ये है तो ये बड़ा गंभीर और बड़ा चिंताजनक है। और कैसे मिसिंग हुआ, कपड़ा कैसे जो है खत्म हो गया? अगर कपड़े के ऊपर ये सारी की सारी पिक्चर हुआ करती थी, वो कपड़ा गया कहां? जब आप जानते हैं आज आधुनिक युग में बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स के रिकॉर्ड रूम में लगभग 150 साल पुराना रिकॉर्ड है। अगर वो 150 साल पुराना रिकॉर्ड जिंदा है, बचा हुआ है, तो 100 साल पुराना रिकॉर्ड आखिरकार गया कहां? और ये डैमेज हुआ कैसे? इस रिकॉर्ड को अहम समझकर बचाया क्यों नहीं गया? और अगर इसको बचाने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज की जरूरत थी, या कुछ रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत थी, एडवांस रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत थी, तो वो लाए क्यों नहीं गए, जिसमें रखकर कम से कम इस लट्ठा और मसावी को बचा के रखा गया होता, ताकि जो आम आदमी को दिक्कत और परेशानी आती है फर्द लेने में, उस दिक्कत और परेशानी से आम आदमी को नजात मिलती। अब डिवकॉम ने इंक्वायरी ऑर्डर की है, देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस इन्वेस्टिगेशन से, इस इंक्वायरी से क्या कुछ निकलकर आता है, और क्या डिविजनल कमिश्नर जम्मू तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत देंगे कि आप अपने अपने इलाके में मालूम करें कितने गांव ऐसे हैं, कितने इलाके ऐसे हैं जिनका न लट्ठा कहीं पर है, न मसावी कहीं पर है। क्या डिविजनल कमिश्नर ये ऑर्डर करेंगे? क्योंकि रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी ही ये बात कर रहे हैं कि जनाब जब अब लट्ठा और मसावी ढूंढने लगेंगे तो वह आपको पूरे जम्मू कश्मीर में वो दिक्कत और परेशानी आएगी कि पूरे जम्मू कश्मीर में आपको लट्ठा और मसावी बहुत बड़े पैमाने पर गांव का, शहर का नहीं मिलेगा।